नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल कैबिनेट ने 2061 पदों पर भर्ती के लिए दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वन विभाग में 2061 वन मित्रों की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें 10 अंकों की व्यक्तिगत साक्षात्कार की शर्त को समाप्त कर दिया गया। बैठक में डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के 6 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। सूखी ठंड से खांसी, बुखार, वायरल की चपेट में लोग, अस्पतालों में बढ़ रही मरीजों की संख्या। लंबे अरसे से बारिश न होने के कारण शुष्क ठंड के चलते लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज नाहन समेत जिले के अन्य अस्पतालों में कुछ दिन से मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। इनमें खांसी, जुकाम, बुखार, छाती दर्द व गला दर्द आदि बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ी है। मेडिकल कॉलेज नाहन की कुल ओपीडी में से 40% मरीज इन बीमारियों के इलाज हेतु पहुंच रहे हैं। यही स्थिति सिविल अस्पताल पावटा साहिब, शिलाई, ददाहू, राजगढ़ और सराहा अस्पताल की है। सुबह से अस्पताल में इलाज के लिए मरीजों की लाइंस लगनी शुरू हो जाती हैं। पर्ची बनाने के लिए लंबी कतारें लगी रहती हैं। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेज नाहन में रोजाना 1000 से 1200 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स कार्निवाल 27 को 200 प्रतिभागी लेंगे भाग। गोविंद सागर झील को विश्व के पर्यटन मानचित्र पर उभारने हेतु 27 अक्टूबर को 5वें राज्य स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कार्निवाल का आयोजन किया जाएगा। गोविंद सागर एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के प्रधान सराज अख्तर एवं कोषाध्यक्ष निर्मला राजपूत ने बताया कि इस वर्ष भी राज्य स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स कार्निवाल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। कांगड़ा के छोटा भंगाल को 5 महीने का एडवांस राशन। जिला कांगड़ा के दुर्गम क्षेत्र छोटा भंगाल में खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से अगले महीने एडवांस में राशन भेजा जाएगा। जिला खाद्य और आपूर्ति विभाग की ओर से छोटा भंगाल में बर्फबारी से पहले नवंबर माह में 5 महीने का राशन एडवांस में भेज दिया जाएगा। कांगड़ा के छोटा भंगाल के आसपास के क्षेत्रों में अधिक बर्फबारी होती है तो उन्हें राशन की किल्लत का सामना न करना पड़े। इन क्षेत्रों में एडवांस में राशन की व्यवस्था अगले महीने कर दी जाएगी। बुधवार को वायनाड में प्रियंका वाड्रा के नामांकन में शामिल होंगे सुक्खू। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार को वायनाड संसदीय क्षेत्र से नामांकन दाखिल करेंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहेंगे। इस कड़ी में मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हुए और वहां कुछ समय रुकने के बाद मुख्यमंत्री ने कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। कालीकट से वो वायनाड जाएंगे और देर शाम वापस दिल्ली लौटेंगे। प्रस्तावित शेड्यूल के मुताबिक मुख्यमंत्री 24 अक्टूबर को दिल्ली में ही रुकेंगे। पर्यटक सीधे पहुंचेंगे कमरू घाटी। गोहर से पंडोह तक सड़क होगी चकाचक, केंद्र ने दिए 9 करोड़। दिल्ली और चंडीगढ़ से पर्यटक अब सीधे कमरू घाटी पहुंचेंगे। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने गोहर पंडोह सड़क के लिए 9 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इससे चंडीगढ़ मनाली के वैकल्पिक मार्ग गोहर पंडोह सड़क के अब दिन बहुरने वाले हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ से सीधा मनाली पहुंचने वाले पर्यटक अब इस सड़क के चौड़ा होने पर नाचन और सराज क्षेत्र के अनछुए पर्यटक स्थलों में भी ठहरकर सुकून पा सकेंगे। यहाँ प्राकृतिक वादियां निहारने के बाद सीधे ही कुल्लू मनाली के लिए पर्यटक रवाना हो जाएंगे। अंडर 19 महिला चैलेंजर ट्रॉफी में खेलेंगी ऊना कॉलेज की छात्रा देवांशी वर्मा। हिमाचल प्रदेश के राजकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय ऊना के स्नातक प्रथम वर्ष की छात्रा देवांशी वर्मा का चयन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रस्तावित वाली अंडर 19 महिला T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए भारत की टीम डी की तरफ से खेलने के लिए हुआ। प्रतियोगिता 24 से 30 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। वर्तमान में HPCA टीम की तरफ से खेलने वाली खिलाड़ी देवांशी वर्मा विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी करती हैं।
इन 2 भर्ती परीक्षाओं के सफल अभ्यर्थियों को मिलेंगी नियुक्ति, कैबिनेट उप समिति ने की सिफारिश। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में सर्वसम्मति से मार्केट सुपरवाइजर और फायरमैन सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने की सिफारिश की। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। गौरतलब है कि मार्केट सुपरवाइजर 12 पदों को भरने के लिए मई 2022 में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसके लिए 2427 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1267 आवेदनों को लिखित परीक्षा के लिए अंतिम रूप से स्वीकार किया गया है। संजौली मस्जिद तोड़ने का काम रुका, कमेटी ने कहा नहीं है पैसे, हिंदू संगठन बोले बिना मजदूरी तोड़ने को तैयार। संजौली स्थित मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ने का सोमवार को शुरू किया गया काम मंगलवार को रोक दिया गया। मस्जिद कमेटी ने कहा कि धन की कमी है, इसलिए काम रोका गया। धन की व्यवस्था होने पर मस्जिद तोड़ी जाएगी। उधर संजौली सिविल सोसाइटी ने कहा कि अगर मस्जिद कमेटी के पास अवैध 3 मंजिलें तोड़ने के लिए मजदूर नहीं है तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। घर से खाना भी खुद लाएंगे और मस्जिद तोड़ने के बदले मजदूरी भी नहीं लेंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले सरकार दिव्यांगों के साथ भी तानाशाही और बर्बरता से आ रही पेश। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में कांग्रेस सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरते हुए नौकरी देने के बजाय छीनने वाली सरकार का नाम दिया। उन्होंने कहा कि पेंशन वाली पक्की और 58 साल नौकरी की गारंटी देने वाले अब कच्ची नौकरी वालों को भी घर बैठा रहे हैं। कॉस्ट कटिंग के नाम पर आज बिजली बोर्ड के 80 से ज्यादा ड्राइवर्स की सेवाएं सरकार ने समाप्त कर दी। पिछले दिनों बिजली बोर्ड के इंजीनियरिंग वर्ग के 51 पदों को डिनोटिफाई कर दिया गया है। नौकरी चाहिए तो 25 को केलांग और 26 को रोजगार कार्यालय उदयपुर आए, इतने पदों पर होगी भर्ती। केलांग जिला रोजगार अधिकारी लाहौल स्पीति मनोरमा देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि मैसर्ज SIS सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड RTA बिलासपुर द्वारा पुरुष उम्मीदवारों के लिए सुरक्षा गार्ड और सुपरवाइजर के कुल 100 रिक्त पदों की भर्ती की मांग इस कार्यालय को अधिसूचित की गई। उन्होंने बताया कि भर्ती हेतु कैंपस साक्षात्कार जिला रोजगार कार्यालय लाहौल स्पीति स्थित केलांग और उप रोजगार कार्यालय उदयपुर में आयोजित करवाए जाएंगे। नशे में बस चला रहा HRTC चालक हुआ सस्पेंड। राजधानी शिमला के साथ लगते ग्रामीण क्षेत्र शोगी शिमला सरी रूट पर नशे की हालत में बस चला रहे HRTC चालक संदीप कुमार को निगम प्रबंधन ने सस्पेंड कर दिया। जानकारी के अनुसार मंगलवार को सुबह शिमला सरी रूट बस चालक नशे में बस चला रहा था। वहीं 1 से 2 स्थानों पर चालक ने बस को पैरापेट पर भी चढ़ा दिया। इस पर बस में सवार यात्रियों ने बस को रुका दिया और बस चलाने से मना कर दिया। वहीं इसकी जानकारी स्थानीय थड़ी पंचायत प्रधान नरेंद्र शर्मा को दी। करवासड़ा में रिहायशी मकान में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। जिले के निकटवर्ती गांव घरवासड़ा में मंगलवार को अचानक रिहायशी मकान में आग लग गई। उक्त मकान संयुक्त तौर पर 3 परिवारों का था। आग से कमरों में रखा सारा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। वहीं पशुओं के चारे के अलावा सब कुछ राख हो गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। आग की सूचना फायर ब्रिगेड ऊना को दी गई और उन्होंने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। 96 पेटी अवैध शराब के साथ 2 गिरफ्तार। नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत नूरपुर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने राजा का तालाब में अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। साथ ही पुलिस ने 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान प्रवीण कुमार तिलकराज निवासी राजा का तालाब के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि पुलिस ने ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।